फंडेड अकाउंट लेने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो 90% चांस है कि आप ये अकाउंट फेल कर दोगे। कौन सी प्रॉप फर्म आपको पे आउट देगी एंड कौन सी प्रॉप फर्म आपका पे आउट रिजेक्ट कर देगी, ये सारा सच मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रॉप फर्म आपके लिए बेटर रहेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो के बाद आपका ये बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा प्रॉप फर्म या कौन सा फंडेड अकाउंट मेरे लिए बेटर है और कौन सा अकाउंट साइज मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एंड इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल सही प्रॉप फर्म चूज करने वाले हो अगर ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखते हो। एंड लास्ट में मैं एक कूपन कोड देने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अप टू 40% तक का डिस्काउंट भी पा सकते हो। आजकल हर फॉरेक्स ट्रेडर फंडेड अकाउंट बाय करना चाह रहा है बट उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो उनमें कंफ्यूज हैं। कौन सा फंडेड अकाउंट चूज करें, कौन सी प्रॉप फर्म चूज करें, कौन सा अकाउंट साइज चूज करें, ये आपको इस सारे वीडियो में डिस्कशन करने को मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली एक बहुत सही प्रॉप फर्म एंड बहुत एक सही अकाउंट साइज चूज करने वाले हो आप अपने लिए। मैं बात करने जा रहा हूँ शार्क फंडेड की, जो एक प्रॉप फर्म कंपनी है एंड लोगों को कैपिटल प्रोवाइड करती है ट्रेड करने के लिए। इनके बेसिकली दो मॉडल हैं, एक तो प्राइम मॉडल है, दूसरा है लाइट मॉडल। इसमें से लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन होता है कि हमें प्राइम लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए। तो आपका आगे सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं कि आपको कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। शार्क फंडेड के प्राइम एंड लाइट मॉडल में बेसिकली थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं एंड वही डिफरेंसेस आपको बेटर बनाते हैं अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ लाइट मॉडल की, जहां पर आपको प्रॉफिट टारगेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कम मिलता है बट उसी हिसाब से आपको मैक्स ड्रॉडाउन एंड डेली ड्रॉडाउन भी कम मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो आपको लेवरेज मिलता है वो 1:100 का मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पे हाइयर लेवरेज मिलता है। बट अगर आप प्राइम मॉडल पे जाते हो तो वहां पे प्रॉफिट टारगेट भी ज्यादा होता है, उसी हिसाब से आपको मैक्स ड्रॉडाउन एंड डेली ड्रॉडाउन भी ज्यादा मिलती है। एंड वहां पर आपको जो लेवरेज होता है वो बहुत ही मिनिमम मिलता है, मतलब कि 1:13 तक का ही मिलता है। तो ये आपको और आगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बेसिकली हम लोगों के लिए कौन सा बेटर अकाउंट रहेगा। एंड प्राइम अकाउंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैंने अभी मिस करी है, वो है डेली पे आउट। अगर आप इसमें ट्रेड करते हो प्राइम अकाउंट के साथ एंड आप अपने सभी फेसेस पास करके या इंस्टेंट अकाउंट में ट्रेड करते हो, देन ये आपको डेली पे आउट प्रोवाइड करते हैं विद द 80% ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट। अब आप में से बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन हो गए होंगे दिमाग में कि मुझे प्राइम अकाउंट लेना चाहिए या लाइट अकाउंट लेना चाहिए। तो देखो, ये बेसिकली बिहेवियर का मतलब होता है कि आप इसमें से किस बिहेवियर के साथ ट्रेड करते हो। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो कि मुझे या तो अकाउंट पास चाहिए या तो मेरा अकाउंट दूसरा चाहिए, तो आप लाइट अकाउंट के साथ जा सकते हो। ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट है। लेकिन अगर आप इस कंजर्वेटिव सोच अप्रोच के ट्रेडर हो कि मुझे थोड़ा अकाउंट पॉजिटिव चाहिए लेकिन मेरा अकाउंट जल्दी से ब्रीच ना हो, देन ये अकाउंट केवल और केवल आपके लिए है प्राइम अकाउंट। क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाते हो तो आपके लिए प्राइम अकाउंट सबसे बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेड करते हो, देन लाइट अकाउंट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात रही अकाउंट साइज की, तो वो मैं आगे डिस्कशन में बता दूंगा कि कौन सा अकाउंट साइज भी आपके लिए बेटर। अब बात करने वाले हैं शार्क फंडेड के इंस्टेंट अकाउंट की। ये देखो, इंस्टेंट मॉडल में भी दो मॉडल आते हैं, एक तो प्राइम का इंस्टेंट मॉडल आता है एंड एक लाइट का इंस्टेंट मॉडल आता है। देखो, दोनों में बेसिकली एक सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप प्राइम अकाउंट लेते हो तो आपको इसमें 15% का कंसिस्टेंसी रूल मिलता है, बट अगर आप लाइट लेते हो तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलता है। बस सिंपल सा एक यही डिफरेंस है। बट आप में से लोगों के क्वेश्चन होंगे हमें प्राइम अकाउंट इंस्टेंट अकाउंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आपके पास अच्छा खासा फंडेड अकाउंट का एक्सपीरियंस है तभी आप इंस्टेंट अकाउंट की तरफ जाओ, अदरवाइज मैं तो यही बोलूंगा आप अवॉइड करो अगर इंस्टेंट अकाउंट लेने जा रहे हो। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो एंड आपके पास केवल 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का ही एक्सपीरियंस है, देन आपके लिए सबसे बेटर अकाउंट है प्राइम का स्टेप 2 मॉडल। क्योंकि अगर आप इसके साथ ट्रेड करते हो तो आप डेली पे आउट के साथ साथ यहाँ से कंसिस्टेंट पे आउट भी निकाल पाओगे। अगर आपके पास 1 साल से 3 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, देन आपके लिए सबसे बेस्ट अकाउंट रहेगा स्टेप 1 मॉडल लाइट का। एंड ये क्यों है? क्योंकि अगर आप इसके साथ ट्रेड करते हो तो कंसिस्टेंट पे आउट के साथ साथ आप कम फेज में अकाउंट पास करके आप यहाँ से अच्छे खासे पे आउट जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास 3-4 साल या 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, देन आप इंस्टेंट अकाउंट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये रिस्की मॉडल होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तभी आप इंस्टेंट की तरफ जाना, अदरवाइज इंस्टेंट को अवॉइड कर। अब लास्ट में बात करते हैं अकाउंट साइज की। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हो
आपके पास केवल 1.5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, देन आप $5,000 से ऊपर के अकाउंट ना परचेज करो, क्योंकि अगर आपका रुपया भी चला जाएगा एंड आप उससे रिजल्ट भी नहीं जनरेट कर पाओगे। बट अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, देन आप $10,000 की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, देन आप $10,000, $15,000, $50,000, आपका फिर जितना मन करे आप उतना जा सकते हो। बट एक्सपीरियंस मैटर करता है आपका अकाउंट साइज के लिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपके लिए सबसे बेटर अकाउंट कौन सा रहेगा, प्राइम रहेगा, लाइट रहेगा और उसका क्या साइज रहेगा। आप ये कमेंट करके मुझे बताओ एंड मैं इसमें सभी कमेंट्स के रिप्लाई करने वाला हूँ। अगर आपको भी इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट फंडेड अकाउंट, देन मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर कर देना।